बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने पीपीएससी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन तरफ। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी सेकेंड्स विल 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन take to cross a man walking with a speed of 3 kilometer per hour in the direction of the moving train if the speed of the train is 63 kilometer per hour। हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि हमने सेकंड टाइम मालूम करना है सेकंड में, जिसमें ट्रेन की जो लेंथ है 500 मीटर है और वो 63 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है और उसके यानी कि डायरेक्शन में मैन भी आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रेन की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, यानी कि ट्रेन की स्पीड में से हम माइनस कर देंगे ये जो मैन की स्पीड है उसकी, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। उससे फिर हमारे पास स्पीड है और हमारे पास मीटर है, यानी कि टाइम डिस्टेंस है, लेंथ है। उसके बाद हम टाइम मालूम करेंगे इजीली फार्मूला लगाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या होगी। हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड होगी ट्रेन की वो होगी रिलेटिव स्पीड, वो हमारे पास होगी, मैं इसको कहता हूँ एस इज इक्वल टू कितना होगी, यानी कि ट्रेन की स्पीड माइनस आदमी की स्पीड, तो हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गया। और उसके बाद हमें जो लेंथ ऑफ ट्रेन दी गई है, मैं उसको डी से डोनेट करता हूँ, वो इज इक्वल टू हमें दिया गया है 500 मीटर दी गई है। और हमें टाइम मालूम करना है और वो भी सेकंड में हमें ये टाइम मालूम करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम वैल्यू फार्मूले में पुट करके सिंपलिटी मालूम कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के और 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकेंड्स के। ये दोनों वैल्यू हम इस स्पीड में पुट करेंगे तो हमारे मीटर पर सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 मीटर और डिवाइड कर दूंगा 3600 सेकेंड से, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड्स। तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 पर डिवाइड करूंगा तो 1 और ये कितना हो जाएगा, 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 1 3 3 2 6 आ जाएगा। फिर इसको 3 पर डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 6 और ये 0 हो जाएगा। ये 12 हो गया, इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, ये 6 हो जाएगा। इसको फिर 2 पर डिवाइड करते हैं, ये 10 आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, दोबारा इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, 3 आ जाएगा। इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 और 10 50 हो जाएगा। यहाँ पे 3 50/3 यानी कि एस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमने सिंपली फार्मूला लगाना है और उसमें से टी की वैल्यू मालूम कर लेनी है। एस इज इक्वल टू D/T। यहाँ से हमने टी मालूम करना है, टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एस इधर आके डिवाइड हो जाएगा D/S। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू डी की हमारे पास क्या वैल्यू है, डी की हमारे पास वैल्यू 500 मीटर 500 और डिवाइड हमारे पास स्पीड की क्या वैल्यू है 50/3 50/3। अब हम क्या करेंगे, ये डिवीजन हो रहा है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/50 हो जाएगा, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाई 3/50 हो जाएगा। ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 10 यानी कि ये 10 आ जाएगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 30 सेकेंड्स। ये हमारा राइट आंसर है, 30 सेकेंड हमारा राइट आंसर है। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बना कर रखी है जिसमें 2023, 22, 21, 20 के मॉडल पेपर सॉल्व हैं और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का पेज, आपको तमाम वीडियोस फेसबुक पर देख सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कोई भी इशू पेश है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।